नमस्कार। पत्राचार द्वारा संस्कृतम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत परिचयः इस द्वितीय सोपान में आपका स्वागत है। आज हम कर्मणि प्रयोगः इस विषय के अंतर्गत लोट लकारः इस विषय का स्वाध्याय करेंगे। कर्मणि प्रयोगः इस विषय के बारे में आप इससे पूर्व 5वें अभ्यास में और 7वें अभ्यास में पढ़ चुके हैं। कर्मणि प्रयोगः इसके नियमों के बारे में भी हमने 5वें और 7वें अभ्यासों में विस्तार पूर्वक जाना है। 5वें अभ्यास में तो कर्मणि प्रयोगः इसके अंतर्गत हमने लट लकार का अभ्यास किया और 7वें अभ्यास में हमने कर्मणि प्रयोगः इस विषय के अंतर्गत भूतकाल का अभ्यास किया अर्थात लंग लकार का अभ्यास किया। अब हम लोट लकारः इस लकार का अभ्यास कर्मणि प्रयोगः इस विषय के अंतर्गत करेंगे। तो 5वें और 7वें अभ्यास में हमने कर्मणि प्रयोगः इस विषय के अंतर्गत जो नियम पढ़े, सामान्यतया जिन जिन नियमों का अवलोकन किया, उन नियमों का एक बार हम स्मरण करेंगे, उन नियमों को हम याद करेंगे। कर्मणि प्रयोगः इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया इन तीनों की उपस्थिति होती है। कर्ता सर्वदा तृतीया विभक्ति में होता है, कर्म सर्वदा प्रथमा विभक्ति में होता है, क्रिया जो होती है, क्रिया सर्वदा कर्म के अनुसार हुआ करती है, अर्थात कर्म का जो वचन है वही वचन क्रिया का भी होता है। उदाहरणार्थ हमने 5वें अभ्यास में कुछ इस प्रकार के वाक्यों का अभ्यास किया था, जैसे कि छात्रेण श्लोकः पठ्यते, छात्रैः श्लोकः पठ्यते, युष्माभिः अथवा अस्माभिः श्लोकः पठ्यते, तैः अथवा ताभिः श्लोकः पठ्यते, तेन अथवा मया श्लोकाः पठ्यन्ते। प्रतिवाक्य का एक एक बार हम विश्लेषण कर लेंगे, जिससे कि पहले पढ़े हुए विषय का भी अभ्यास हो जाएगा। छात्रेण श्लोकः पठ्यते, छात्रेण छात्रः यहाँ पर कर्ता है, उसमें तृतीया विभक्ति हुआ करती है। जिस प्रकार से रामेण, श्यामेन इत्यादि पदों में तृतीया विभक्ति ही, वैसे ही यहाँ पर भी छात्रेण इस पद में तृतीया विभक्ति है। कर्म है श्लोक। कर्मणि प्रयोग में कर्म पद हमेशा प्रथमा विभक्ति में हुआ करता है, ये तो हम जानते ही हैं, इसलिए श्लोकः ये प्रथमा विभक्ति में यहाँ पर जो है पद है। पठ्यते धातु के साथ प्रत्यय जोड़ा जाता है, ते उसके बीच में य का प्रयोग किया जाता है। इस विषय के बारे में भी हमने 5वें अभ्यास में विस्तार पूर्वक पढ़ा। उसी प्रकार इन दोनों वाक्यों में हम थोड़ा यहाँ पर फर्क, थोड़ा व्यत्यास, थोड़ा अंतर देखेंगे कि छात्रेण पहले वाले वाक्य में कर्ता एक वचन में है, दूसरे वाले वाक्य में कर्ता बहुवचन में है, परंतु जो कर्ता है वह तृतीया विभक्ति में ही रहता है। वह एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है। जैसे कि छात्रेण श्लोकः पठ्यते, छात्र के द्वारा श्लोक पढ़ा जाता है। छात्रैः श्लोकः पठ्यते, छात्रों के द्वारा श्लोक पढ़ा जाता है। श्लोकः पठ्यते यदि कर्म पद एक वचन में है तो सर्वदा क्रियापद भी एक वचन में ही हुआ करता है। यदि कर्म पद बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही हुआ करती है। जैसे कि आगे के उदाहरणों में हम देखेंगे, तेन अथवा मया श्लोकाः पठ्यन्ते। इस वाक्य में आप ये अंतर महसूस कर सकते हैं कि श्लोकाः ये जो कर्म पद जिस वचन में है, क्रियापद भी उसी वचन में हुआ करता है। जैसे कि श्लोकाः ये पद बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही हुआ करती है। कहने का तात्पर्य यह कि कर्म पद का जो वचन है, क्रियापद भी
उसी वचन में कर्मणि प्रयोग में हुआ करती है। इन वाक्यों को देख करके हम इस बात की स्पष्टता कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कर्ता बहुवचन में यदि है तो क्रियापद हमारी एक वचन, क्रियापद जो है वो एक वचन में भी हो सकता है, क्योंकि क्रियापद का आधार तो कर्म है, इसलिए कर्म के अनुसार ही क्रियापद भी हुआ करता है। युष्माभिः अस्माभिः अर्थात युष्माभिः अथवा अस्माभिः श्लोकः पठ्यते, तुम्हारे द्वारा अथवा हमारे द्वारा श्लोक पढ़ा जाता है। तैः ताभिः श्लोकः पठ्यते, उनके द्वारा अथवा उनके द्वारा स्त्रीलिंग में श्लोक पढ़ा जाता है। तेना उसके द्वारा, मया मेरे द्वारा बहुत से श्लोक अथवा श्लोक पढ़े जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने 5वें अभ्यास में कर्मणि प्रयोगः इसके अंतर्गत जाना था कि कर्ता सर्वदा तृतीया विभक्ति में ही होता है, वहाँ वचन का व्यत्यास, वचन का अंतर हो सकता है। कर्म पद जो हैं वो सर्वदा प्रथमा विभक्ति में ही हुआ करते हैं, वहाँ भी वचनों का व्यत्यास हुआ करता है। और जो क्रियापद हैं, क्रियापद हमेशा कर्म पदों पर आधारित हुआ करते हैं, अर्थात कर्म पदों का जो वचन है वही वचन क्रियापदों का भी हुआ करता है। लोट लकार में वाक्यों का स्वरूप हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे। त्वया गृहं गम्यताम्, सीतया ग्रंथः पठ्यताम्, तैः फलानि खाद्यन्ताम्, भवता कार्याणि क्रियन्ताम्। लोट लकार के इन वाक्यों में, इस कर्मणि प्रयोग के क्रम में हम ठीक उन्हीं नियमों का समावेश यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं जिन नियमों का अभ्यास हमने 5वें और 7वें अभ्यास में किया है। देखिए, ये सभी यहाँ पर कर्तृपद हैं, कर्ता है, तृतीया विभक्ति में है। त्वया युष्मत् शब्द की तृतीया विभक्ति के एक वचन में त्वया। गृहम, गृहम ये प्रथमा विभक्ति में है, नपुंसक लिंग में है, ये भी हम जानते हैं। गम्यताम, गम्यताम ये लोट लकार का क्रियापद है। सभी लोट लकार के क्रियापदों के निर्माण के विषय में हम अभी जल्दी ही जानेंगे, परंतु इन वाक्यों का थोड़ा अभ्यास करेंगे। सीतया तृतीया विभक्ति है, सीता शब्द है, एक वचन है। ग्रंथः, देखिए कर्मपद जो है हमेशा प्रथमा विभक्ति में हुआ करता है, तो उसके मुताबिक ग्रंथः ये भी यहाँ पर प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। ये कर्मपद यदि एक वचन में है तो पठ्यताम ये क्रियापद भी एक वचन में ही हुआ करता है। तैः बहुवचन में है कर्तृपद, तैः युष्मद् शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन। फलानि, फलानि ये पद बहुवचन में है, कर्मपद बहुवचन में है। ठीक उसी के मुताबिक यदि फलानि यह कर्मपद बहुवचन में है तो खाद्यन्ताम ये क्रियापद भी बहुवचन में ही होता है। भवता, भवत शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन है। कार्याणि ये कर्मपद है, कर्मपद यदि बहुवचन में है तो ठीक उसी प्रकार क्रियापद भी बहुवचन में ही हुआ करता है। तो इस प्रकार से सामान्यतया यहाँ पर हम गम्यताम, पठ्यताम, खाद्यन्ताम, क्रियन्ताम इत्यादि क्रियापदों का स्वरूप लोट लकार में देखते हैं। लोट लकार में क्रियापदों का निर्माण हम सरलतया कैसे कर सकते हैं ये अब हम जानेंगे। त्वया गृहं गम्यताम, तुम्हारे द्वारा घर जाया जाए, अर्थात तुम घर जाओ। सीतया ग्रंथः पठ्यताम, सीता के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाए, अर्थात सीता ग्रंथ को पढ़े। तैः फलानि खाद्यन्ताम, उनके द्वारा फल खाए जाएं, अर्थात वे फलों को खाएं। भवता कार्याणि क्रियन्ताम, आपके द्वारा कार्य किए जाएं, अर्थात आप कार्य करें। इस प्रकार से
कर्मणि प्रयोगः इसके अंतर्गत लोट लकार के वाक्यों का स्वरूप हम देख सकते हैं। इन वाक्यों में भी हम जिस प्रकार से 5वें अभ्यास में और 7वें अभ्यास में कर्मणि प्रयोग के विषय में नियमों को पढ़कर आए, उन नियमों का भी यथावत अवलोकन यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि ये सभी कर्तृपद तृतीया विभक्ति में हैं, कर्मपद प्रथमा विभक्ति में हैं और सभी क्रियापद कर्मपद के अनुसार हैं। एक एक वाक्य का यदि हम विश्लेषण करें तो पहले वाले नियमों की संगति भी यहाँ पर बैठती है। जिस प्रकार त्वया, ये युष्मद इस शब्द का कि यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। कर्मपद है गृहम, जो कि नपुंसक लिंग में है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। गम्यताम, गृहम ये एक वचन में है, इसलिए गम्यताम ये क्रियापद भी एक वचन में ही हुआ करता है। इसी प्रकार आप दूसरे वाक्य में देखेंगे, सीतया, सीता के द्वारा, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। ग्रंथः, कर्मपद है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है। और ठीक उसी प्रकार पठ्यताम, ये क्रियापद भी एक वचन में है। तैहि, तद इस शब्द का तृतीया विभक्ति में बहुवचन का रूप है। कर्मपद है फलानी, जो कि हम बहुवचन में देख रहे हैं। तो कर्मपद यदि बहुवचन में है, ठीक उसी प्रकार खाद्यंताम, खाए जाएं, ये क्रियापद भी बहुवचन में है। भवता, भवत शब्द का कि यहाँ पर तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। कार्याणि, कर्मपद को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुवचन में है। ठीक उसी प्रकार क्रियंताम, यह क्रियापद भी बहुवचन में है। तो इस प्रकार से कर्मणि प्रयोग के अंतर्गत लोट लकार में वाक्यों का हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। अब हम कर्मणि प्रयोग में लोट लकारः इसके क्रियापदों का अभ्यास करेंगे। आत्मनेपद में लट लकारों के क्रियापदों को जानते हैं और उन क्रियापदों का लोट लकार में परिवर्तन यदि हम करना जानते हैं तो उससे आगे कर्मणि लोट में क्रियापदों के निर्माण का क्रम भी अतीव सरल है। आत्मनेपद में कर्तरी लट लकार के कुछ एक क्रियापद हम यहाँ पर देख सकते हैं। वंदते, बाधते, राजते, एधते। इसी प्रकार इन्हीं का कर्तरी लोट लकार में निर्माण क्रम, परिवर्तन और स्वरूप हम पहले जो पढ़ चुके हैं वो इस प्रकार से आपके समक्ष है। वंदताम, बाधताम, राजताम, एधताम। अब अगले सोपान की ओर जाते हैं। कर्तरी लोट के ये हमारे पास कुछ एक क्रियापद हैं। कर्तरी लोट का परिचय हमने आपके लिए इसलिए याद करवाया है कि कर्तरी लोट से कर्मणि लोट के जो क्रियापद का निर्माण है वह निर्माण अतीव ही सरल है। एक छोटा सा काम करने पर कर्मणि लोट के क्रियापद संपन्न हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं वंदताम, इसका कर्मणि लोट में वंद्यताम ये क्रियापद हैं। ठीक उसी प्रकार बाधताम, इसका बाध्यताम, राजताम, इसका राज्यताम, एधताम, इसका एध्यताम। धातु और प्रत्यय को मिलाने से क्रियापद का निर्माण होता है, ये तो हम स्पष्ट रूप से जानते ही हैं। जैसे कि वंद के इस धातु के साथ ताम इस किसी प्रत्यय को मिला करके वंदताम ये हमने क्रियापद बनाया है कर्तरी लोट में। परंतु कर्मणि लोट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रत्येक क्रियापद के बीच में यकार जोड़ दिया जाता है। धातु और प्रत्यय के बीच में मात्र यदि यकार को जोड़ दिया गया तो समझिए कर्मणि लोट के क्रियापद संपन्न हो गए हैं। जैसे कि वंद और ताम, इसके बीच में यदि य जोड़ दिया तो वंद्यताम, बाध और ताम के बीच में यदि जोड़ दिया तो बाध्य, के बीच में यदि य जोड़ दिया तो बाध्यताम, राज और ताम के बीच में यदि य जोड़ दिया तो राज्यताम। ठीक उसी प्रकार एध और ताम के बीच में यदि य जोड़ दिया तो एध्यताम। इस प्रकार के कर्मणि प्रयोग में लोट लकार के क्रियापदों का निर्माण कर सकते हैं।
इन क्रियापदों का जो अभ्यास हमने किया है यह प्रथम पुरुष के एक वचन में है। तो आइए अब हम परिचयः इस पाठ्य पुस्तक में कर्मणि प्रयोगः लोट लकारः इस अभ्यास के वाक्यों का वाचन करेंगे, अभ्यास करेंगे। त्वया गृहं गम्यताम, तुम्हारे द्वारा घर जाया जाए। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि त्वया यह पद तृतीया विभक्ति एक वचन में है जो कि कर्तृपद है। गृहम कर्म पद है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। गम्यताम यह क्रियापद एक वचन में है क्योंकि इस वाक्य में कर्म जो है वो भी एक वचन में है। कर्मणि प्रयोग में क्रियापद सदैव कर्म पर आधारित होते हैं, अर्थात कर्म का जो वचन है वही क्रियापद का भी होता है। तो ठीक वही उसी व्यवस्था को हम इन वाक्यों में भी देख सकते हैं। अगला वाक्य हम देख रहे हैं, सीतया ग्रंथः पठ्यताम, सीता के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाए अथवा सीता ग्रंथ पढ़े, इस प्रकार से भी इसका अर्थ हम समझ सकते हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं कि कर्तृपद सीतया तृतीया विभक्ति में है, एक वचन में है। ग्रंथः यह कर्मपद एक वचन में है, ग्रंथः यह कर्मपद एक वचन में है, इसीलिए तो पठ्यताम ये क्रियापद भी एक वचन में ही है। इसी प्रकार अगले वाक्य में हम देखेंगे, सेवकेन भारः ऊह्यताम, सेवक के द्वारा भार अथवा बोझा उठाया जाए। कर्तृपद सेवकेन तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। भारः एक वचन है, इसीलिए तो ऊह्यताम यह क्रियापद भी एक वचन में ही है। ठीक इन वाक्यों में जिस व्यवस्था को हम देख रहे हैं, कर्तृपद की जो व्यवस्था है, कर्मपद की जो व्यवस्था है, क्रियापद की जो व्यवस्था है, नीचे लिखे गए सभी वाक्यों में प्रायशः वही व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। जैसे कि बालकेन रसः स्वाद्यताम, भवद्भिः कार्यं क्रियताम, अस्माभिः चित्राणि दृश्यन्ताम, तैः फलानि खाद्यन्ताम, भारतेन विजयः प्राप्यताम, सर्वैः संस्कृतं स्मर्यताम, भवता स्वागत भाषणं क्रियताम। तो इसी प्रकार से कर्मणि लोट लकार में जो वाक्य हैं उनका हम अभ्यास कर सकते हैं। कर्मणि प्रयोगः लोट लकारः, इसमें कुछ एक आसान तथ्यों को हम आपको बता रहे हैं। यदि हम कर्मणि प्रयोग में लट लकारों का अच्छे से प्रयोग जानते हैं, क्रियापदों का अच्छे से हम परिचय रखते हैं, तो कर्मणि लट से कर्मणि लोट में परिवर्तन भी अतीव सरल है। यहाँ पर कर्मणि प्रयोग में लट लकार के कुछ एक वाक्य दिए हैं, जिन वाक्यों को हमने पांचवें अभ्यास में पढ़ा था, जिन क्रियापदों का अभ्यास हमने पांचवें अभ्यास में किया था, जैसे कि पठ्यते, लिख्यते, ऊह्यते, स्मर्यते। सभी के सभी कर्मणि लट लकार की क्रियापदों में अंत में ते, 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 ते इत्यादि सुनाई दे रहा है। और सभी जो कार्य है, जैसे पठ के बाद य जोड़ा गया है, ये पठ और य ये कर्मणि लोट में भी ठीक उसी प्रकार हमें देखने को मिल सकता है। पठ और य आसानी से यदि हम परिवर्तन करना चाहें तो मात्र ते के स्थान पर ताम इतना अंश ला करके यदि जोड़ दें तो कर्मणि लोट के क्रियापद भी सिद्ध हो जाते हैं। जैसे पठ्यते, ते की जगह ताम जोड़ा तो पठ्यताम, लिख्यते, लिख्यताम, ऊह्यते, ऊह्यताम, स्मर्यते, स्मर्यताम। तो आसानी से लट लकार कर्मणि लट से कर्मणि लोट का भी ये तरीका यदि हम अपनाएं तो क्रियापदों का निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है। कर्मणि प्रयोगः लोट लकार के अंतर्गत हमने अभी तक जितना अभ्यास किया, उस अभ्यास में हमने मात्र प्रथम पुरुष के ही क्रियापदों का अभ्यास किया है। शंका होती है, क्या मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुषों के भी प्रयोग होते हैं? सत्य है, होते हैं, परंतु उन प्रयोगों को व्यवहार में अधिकता से नहीं लाया जाता। इसी कारण से हमने इस परिचय पाठ्य पुस्तक में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के
क्रियापदों का अभ्यास छोड़ दिया है। प्रथम पुरुष के ही क्रियापदों का प्रयोग व्यवहार में अधिकतया होता है, इस कारण प्रथम पुरुष के ही क्रियापदों का अभ्यास हमने इस अभ्यास में किया है। अब हम कर्मणि प्रयोगः इसके अंतर्गत लोट लकार के क्रियापदों का तीनों वचनों में एक बार पठन करेंगे, एक बार वाचन करेंगे। यदि पठ्यते इस प्रकार का कर्मणि प्रयोग लट लकार में है तो उसके लोट लकार के तीनों वचनों में रूप कुछ इस प्रकार होंगे। पठ्यताम, पठ्येताम, पठ्यन्ताम। गम्यते यदि लट लकार में है तो गम्यताम, गम्येताम, गम्यन्ताम। इसी प्रकार दृश्यते इसका दृश्यताम, दृश्येताम, दृश्यन्ताम। इसी प्रकार स्पृश्यते इसका स्पृश्यताम, स्पृश्येताम, स्पृश्यन्ताम। इसी प्रकार से पच्यते इसका पच्यताम, पच्येताम, पच्यन्ताम। लिख्यते इसका लिख्यताम, लिख्येताम, लिख्यन्ताम। इस प्रकार से तीनों वचनों में क्रियापदों का अभ्यास हम कर सकते हैं। तो आइए अब हम कर्तरी लोट परस्मयी पदी से, मतलब परस्मयी पद में जो रूप होते हैं कर्तरी लोट में, उनसे हमें कर्मणि में लोट में उन पदों का परिवर्तन कैसे करना है, उसमें सामान्य कोई नियम है जो हमें जानना है, जिस नियम को मन में अच्छे से बिठा करके आसानी से हम क्रियापदों का परिवर्तन कर सकते हैं कर्मणि लोट में। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कर्तरी लोट परस्मयी पद में कुछ एक क्रियापद दिए हैं। पठतु अर्थात पढ़ो, लिखतु अर्थात लिखो, ऐसे ही जानातु जानो, शृणोतु सुनो। कर्मणि में जो क्रियापद हैं हमेशा आत्मनेपद में ही होते हैं, ये भी हमारी स्पष्टता पहले हो चुकी है। तो कर्तरी लोट में जो क्रियापद हैं उनका आगे साक्षात यहाँ पर जो कर्मणि लोट में वाक्य क्रियापद लिखे हैं उन्हें भी एक बार देखेंगे। पठतु पठ्यताम, लिखतु लिख्यताम, जानातु ज्ञायताम, शृणोतु श्रूयताम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कर्तरी लोट के जो क्रियापद हैं और कर्मणि लोट के जो क्रियापद हैं कहाँ पर क्या परिवर्तन है। तो देखेंगे कि धातु का जो मूल स्वरूप है, जैसे पठ, लिख, जानातु में ज्ञा धातु, ऐसे ही शृणोतु में जो श्रु धातु है, वो धातु का मूल स्वरूप वैसे ही रहता है। ठीक पहले ही की तरह यहाँ पर बीच में य को जोड़ देंगे। और विशेष एक है कि जो तू भाग यहाँ था, पठतु, लिखतु, तू, तू, इस तू भाग के स्थान पर ताम, इस परिवर्तन को करेंगे। मूल धातु रहेगा, बीच में य आएगा और साथ में तू के स्थान पर हम ताम यदि जोड़ दें तो कर्तरी लोट के क्रियापदों का कर्मणि लोट के क्रियापदों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आपके समक्ष है, पठतु पहले था, हमने क्या किया, पठ धातु वैसा रहा, उसके बीच में बस य जोड़ा और तू जो यहाँ पर पहले था उसके जगह पर ताम मात्र आया है और ये पठ्यताम बन गया है। ठीक इसी प्रकार लिख के साथ य जोड़ा, जो पहले तू था उसके स्थान पर ताम आया और लिख्यताम, ऐसा हमने प्रयोग बनाया है, क्रियापद बनाया है। ठीक जो जानातु पहले था उसके स्थान पर ज्ञायताम, जानातु में मूल धातु ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु के साथ य को जोड़ा और जो पहले तू था उस तू के स्थान पर ये ताम जोड़ करके ज्ञायताम, ऐसा क्रियापद बनता है। शृणोतु में श्रु धातु होता है, उसके बाद य को जोड़ते हैं और जो यहाँ पर तू था वो ताम के रूप में परिवर्तित हुआ और श्रूयताम। क्रमशः इनके अर्थों में भी थोड़ा ही भेद है, जैसा कि आप जानते हैं लट लकार से लेकर के आपने इनके अर्थों का भेद भी जाना है। पठतु पढ़ो, पठ्यताम पढ़ा जाए, लिख्यताम लिखा जाए, ज्ञायताम जाना जाए, उसी प्रकार श्रूयताम सुना जाए। इन्हीं क्रियापदों के और अभ्यास के लिए और इन क्रियापदों का व्यवहार में प्रयोग के लिए हम वाक्यशः भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पठतु यह क्रियापद है, पढ़ो। आज्ञा, प्रार्थना इत्यादि में लोट का प्रयोग होता है, ऐसा हम जानते हैं, इसलिए किसी एक वाक्य का निर्माण इस क्रियापद को लेकर के किया जा सकता है। जैसे कि भवान पठतु, आप पढ़ो। कर्मणि प्रयोग है, लोट लकार है पठ्यताम,
भवान, इस हमने यहाँ पर जो कर्तृपद का प्रयोग किया, जो कि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में था, वो यहाँ पर तृतीया विभक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। तो वाक्य हम ऐसे बनाएंगे, भवता पठ्यताम, आपके द्वारा पढ़ा जाए। ठीक उसी प्रकार लिखतु, भवान लिखतु अथवा रामः लिखतु, सः लिखतु, किसी भी प्रकार से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो भवता लिख्यताम, आपके द्वारा लिखा जाए। उसी प्रकार भवान जानातु, आप जाने। भवता ज्ञायताम, आपके द्वारा जाना जाए। भवान शृणोतु, आप सुने। भवता श्रूयताम, आपके द्वारा सुना जाए। तो कर्तरी में जो लोट में जो क्रियापद हैं उनका स्वरूप और कर्ता की क्या व्यवस्था है, क्रियापद की क्या व्यवस्था है, इन नियमों को मन में रख करके कर्तरी में लोट के वाक्यों को भी हम व्यवहार में ला सकते हैं और उनका यहाँ पर कर्ता को तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करके और युक्ति युक्त क्रियापद का प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण हम कर सकते हैं। इस पाठ का 8वें पाठ का अभ्यास भाग है, उसमें हम पहला ही प्रश्न देखेंगे। कहा है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार लट लकार के कर्मवाची रूपों को लोट लकार के रूपों में बदलिए। हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पर 10 क्रियापद दिए हैं। ये 10 के 10 क्रियापद लट लकार में हैं, कर्मणी प्रयोग में हैं, कर्मवाची हैं। तो इनके नियम जो हम पहले पढ़ आए हैं उस नियमों को मन में रख करके क्रमशः इन क्रियापदों का कर्मणी लोट में हम परिवर्तन करेंगे। उदाहरणार्थ पहला दिया है, बना करके आपके आसानी के लिए दिया है, गम्यते। यह है कर्मणी में और लट लकार में है। 5वें अभ्यास में हम पढ़ करके अभी अभी आए हैं। तो गम्यते का परिवर्तन करके दिया है गम्यताम। हमने पहले नियम पढ़ा है, जो कर्मणी लट में जो क्रियापद है उसमें मात्र इतना ही काम करना है कि ते के स्थान पर ताम इतना जोड़ेंगे। वैसा ही ये काम यहाँ पर है। आगे के वाक्यों में, आगे के क्रियापदों में भी हमने वही काम करना है। यदि किसी धातु में विशेष परिवर्तन हुआ तो हम उसे मिल करके उसका समाधान करेंगे। पहला है ताड्यते, कुछ नहीं है, ते के जगह पर ताम लगाइए और ताड्यताम। ताड्यते, मारा जाता है, तो ताड्यताम मारा जाए, ऐसा अर्थ हम मन में रख करके इसका वाक्य भी बना सकते हैं। रामेण रावणः ताड्यते, ऐसा कर्मणि लट में और कर्मणि लोट में यदि परिवर्तन करेंगे तो रामेण रामः ताड्यताम, राम के द्वारा रावण मारा जाए अथवा रावण की ताड़ना की जाए। दूसरा क्रियापद है वंद्यते, वंदना की जा रही है। इसका कर्मणी लोट में जब परिवर्तन करेंगे तो ते के स्थान पर ताम आ जाएगा। वंद्यताम, वंदना की जाए। वाक्य का यदि प्रयोग करें तो भक्तेन वंद्यते, भक्तेन ईश्वरः वंद्यते, भक्त के द्वारा ईश्वर की वंदना की जाती है अथवा की जा रही है। उसी प्रकार से यदि लोट में बोलें, कर्मणी लोट में कहें तो भक्तेन ईश्वरः वंद्यताम, भक्त के द्वारा ईश्वर की वंदना की जाए। तीसरा क्रियापद आगे देख रहे हैं जो कि कर्मणी लट में है, नीयते, ले जाया जा रहा है। ते की जगह पर यदि ताम लगाया, नीयताम, ये कर्मणी लोट में हो जाएगा क्रियापद नीयताम, ले जाया जाए। भारवाहकेन भारः नीयते, भारवाहक के द्वारा भार ले जाया जा रहा है। यह तो हुआ लट में। और कर्मणी लोट में जब कहेंगे तो भारवाहकेन भारः नीयताम, भारवाहक के द्वारा भार ले जाया जाए। चौथा हम देख रहे हैं आगे क्रियापद है पीयते, पिया जा रहा है अथवा पिया जाता है। ते की जगह ताम लगाया, पीयताम, पिया जाए। ऐसे आगे के क्रियापदों का भी हम अभ्यास कर सकते हैं। श्रूयते, सुना जा रहा है, ते की जगह ताम लगाया, श्रूयताम, सुना जाए। त्यज्यते, छोड़ा जा रहा है, ते की जगह ताम लगाए तो त्यज्यताम, छोड़ा जाए। उसी प्रकार गम्यते, जाया जा रहा है, ते की जगह ताम लगाया तो कर्मणी लोट में क्रियापद संपन्न हुआ तो गम्यताम, जाया जाए। ठीक उसी प्रकार दृश्यते, देखा जाए, देखा जा रहा है, दृश्यते इसका, और लोट में दृश्यताम, देखा जाए। ज्ञायते, जाना जा रहा है, ज्ञायते, जाना जा रहा है,
कर्मणि लोट में बोलेंगे तो ज्ञायताम, ज्ञाना जाए। दीयते, अंतिम क्रियापद देखेंगे, दिया जा रहा है। यदि ते की जगह ताम लगाएं तो कर्मणि लोट में क्रियापद संपन्न होगा और अर्थ और क्रियापद बनेगा दीयताम, जिसका कि अर्थ हम कहेंगे दिया जाए। इस प्रकार से अभ्यास में अगला क्रम है, उदाहरण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कर्तृवाची वर्तमानकालिक रूपों के अनुकूल कर्मवाची लट और कर्मवाची लोट के रूप लिखिए। अब जो हमने 5वें अभ्यास में जो कुछ पढ़ा उसे भी याद रखना पड़ेगा और इस अभ्यास में कर्मणि लोट के क्रियापदों का निर्माण जो हमने पढ़ा उसे भी हमें अपने मन में रखना पड़ेगा और अगला ये जो दूसरा अभ्यास का जो दूसरा सोपान है इसका हमें संपादन अब करना है। पहली पंक्ति में हम देखेंगे कि कर्तृवाची में क्रियापद हैं, सभी के सभी लट लकार हैं और इन कर्तृवाची लट लकार के क्रियापदों का कर्मणि लट में पहले परिवर्तन करेंगे और कर्मणि लट में परिवर्तन करने के बाद कर्मणि लोट में उसका हमें परिवर्तन करना है। कहाँ क्या क्या परिवर्तन करना है उन्हें सभी मन में रख करके हम आगे क्रियापदों का निर्माण करेंगे। उदाहरणार्थ दिया है पठति, पठति की जगह पठ्यते। 5वें अभ्यास में हम विस्तार पूर्वक पढ़े हैं कि ते की जगह ती की जगह ते होगा और बीच में यह जोड़ा जाएगा पठ्यते। ऐसा कर्मणि लट में हमें क्रियापद बनाना है। और हाल ही में अभी हम जो इस अभ्यास में अभी पढ़ करके आए हैं कि कर्मणि लट से कर्मणि लोट के लिए ते की जगह ताम मात्र करेंगे और क्रियापद संपन्न हो जाएगा। जैसे कि पठ्यते बनाए, ते की जगह आगे ताम किया गया जब, तो पठ्यताम ऐसा क्रियापद कर्मणि लोट में हमारे पास आ गया है। पठति पढ़ता है, पठ्यते पढ़ा जाता है, पठ्यताम पढ़ा जाए। इस प्रकार से इनका अर्थ हमें मन में रख करके जो है वाक्यों का निर्माण भी करना चाहिए। जैसे पठति बालकः पठति अथवा छात्रः पठति, बालकेन पठ्यते। कर्मणि है तो कर्मणि कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है और कर्मणि लोट में बालकेन पठ्यताम, बालक के द्वारा पढ़ा जाए। ऐसे इस प्रकार से वाक्यों का निर्माण हमें करना चाहिए। इसी प्रकार से अगले क्रियापदों का भी अभ्यास करेंगे। लिखति का कर्मणि लट में होगा लिख्यते, उसी प्रकार कर्मणि लोट में लिख्यताम। खादति खाद्यते, ये कर्मणि लट में और कर्मणि लोट में खाद्यताम। इसी प्रकार क्रमशः आगे के सभी क्रियापदों में अभ्यास करेंगे। पिबति पीयते पीयताम, इस धातु में कुछ विशेष है जो कि आप अगली कक्षाओं में समझेंगे। निंदति निंद्यते निंद्यताम। क्षालयति क्षाल्यते क्षाल्यताम। स्मरति स्मर्यते स्मर्यताम। पश्यति पश्यते, ये नहीं होगा परंतु दृश्यते, इस धातु में भी कुछ विशेष है जो कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। पश्यति की जगह होगा दृश्यते और कर्मणि लोट में होगा दृश्यताम। गच्छति की जगह गम्यते, ये लट कर्मणि में हो गया और लोट कर्मणि में गम्यताम। नमति नम्यते, कर्मणि लोट में नम्यताम। इस प्रकार से अंतिम है पचति पच्यते पच्यताम। इस प्रकार से इन क्रियापदों का भी हमें परिवर्तन अभ्यास पहले पढ़े हुए नियमों को मन में रख करके करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा, इस अभ्यास क्रम में तीसरा प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित कर्तृवाची लोट लकार रूपों के अनुकूल कर्मवाची आज्ञार्थक रूप लिखिए। लोट लकार के कुछ एक क्रियापद नीचे दिए हैं जो कि कर्तृपद में हैं। कर्तृपद में कर्तृवाची लोट लकार में क्रियापदों के अंत में तू 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 ऐसा सुनाई देता है, ये हम इस बात से हम परिचित हैं। तो इनका हमें कर्मणि लोट में परिवर्तन करना है। जैसे कि उदाहरणार्थ पहला आपके पास दिया है कथयतु, कथयतु इसका कथ्यताम ऐसा परिवर्तन। कथयतु कहो, कथ्यताम कहा जाए। भवान कथयतु आप कहो, भवता कथ्यताम आपके द्वारा कहा जाए। इस प्रकार से हमें वाक्यों में भी इन क्रियापदों का युक्तियुक्त प्रयोग करना है।
क्या देख रहे हैं हम? तू की जगह ताम किया है, जो कि हमने पहले इसी अभ्यास में पढ़ा, और बीच में धातु और ताम के बीच में य को जोड़ दिया गया है। बस इतना सा काम करेंगे और क्रियापदों का निर्माण संपन्न। कथयतु, कथ्यताम। पहला है आगे गृह्णातु। गृह्णातु में तू की जगह ताम करेंगे और बीच में य जोड़ देंगे, मूल धातु रहेगा इसका ग्रह, गृह्यताम ऐसा यहाँ पर क्रियापद आएगा। शृणोतु, शृणोतु अगला क्रियापद है, उसका श्रूयताम ऐसे कर्मणि लोट में परिवर्तन होगा। फिर स्थापयतु, स्थाप्यताम। हर एक प्रत्येक क्रियापद में तू की जगह ताम और धातु और ताम के बीच में यह मात्र जोड़ना है। रक्षतु, रक्ष्यताम ऐसा कर्मणि लोट में। गच्छतु, गम्यताम। त्यजतु, त्यज्यताम। पश्यतु, दृश्यताम। पश्यतु यहाँ पर जो है दृश्य धातु है, उस धातु के विषय में आप विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे, हम पहले ही आपको परिचित करवा चुके हैं। यहाँ कुछ नियम हैं, उन्हें हम आगे जानेंगे, परंतु स्मरण में रहे कि यहाँ पर पश्यतु की जगह पश्यताम ऐसा रूप नहीं होता, अपितु दृश्यताम ऐसा रूप होगा। पृच्छतु, पृच्छ्यताम। नयतु, नीयताम। मार्जयतु, मार्ज्यताम। इस प्रकार से इन क्रियापदों का भी हमें कर्मणि लोट में अभ्यास करना है। इनके यदि अर्थों पर भी एक बार हम विचार करें तो गृह्णातु पकड़ो, गृह्यताम पकड़ा जाए, शृणोतु सुनो, श्रूयताम सुना जाए, स्थापयतु रखो, स्थाप्यताम रखा जाए, रक्षतु रक्षा करो, रक्ष्यताम रक्षा की जाए, गच्छतु जाओ अथवा जाइए, गम्यताम जाया जाए, त्यजतु छोड़िए, त्यज्यताम छोड़ा जाए, पश्यतु देखो अथवा देखिए, दृश्यताम देखा जाए, पृच्छतु पूछो, पृच्छ्यताम पूछा जाए, नयतु ले जाओ, नीयताम ले जाया जाए, मार्जयतु साफ करो, मार्जन करो, सफाई करो, मार्जताम सफाई की जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखित वाक्यों में स्थूलाक्षर वाले पदों में वचन संबंधी अशुद्धि को शुद्ध करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। क्रिया अथवा कर्म पदों में आवश्यक शुद्धि कीजिए। तो आपके समक्ष कुछ एक वाक्य यहाँ पर दिए हैं। ये वाक्य अशुद्ध हैं, कहीं ना कहीं इनमें किसी प्रकार की अशुद्धि है। हमें देखना है कि कहाँ अशुद्धि है, किस तरह की अशुद्धि है। जो अभ्यास, जिन क्रियापदों का निर्माण हम अभी करके आए, उनकी संगति यहाँ पर बैठ रही है या नहीं, उसके मुताबिक इन वाक्यों का शुद्धिकरण अब करेंगे। पहला वाक्य उदाहरणार्थ दिया है और उसी वाक्य को आगे शुद्ध करके भी लिखा है। रक्षकेण गृहं रक्ष्यन्ताम, इस प्रकार से। तो रक्षकेण कर्तृपदम पद हम देखेंगे कि यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। कर्मणि वाक्य में तृतीया विभक्ति में ही कर्तृपद कर्ता होता है, यह हमारी स्पष्टता है। गृहं रक्ष्यन्ताम, यहाँ पर एक प्रकार की विप्रतिपत्ति, एक समस्या, एक अशुद्धि दिखाई दे रही है। गृहं जो है वो एक वचन में है और रक्ष्यन्ताम इस प्रकार का ये जो क्रियापद है ये बहुवचन में सुनाई दे रहा है। कर्मणि प्रयोग में तो हम इस प्रकार का नियम पढ़ करके आए हैं कि क्रियापद हमेशा कर्मपद के अनुरूप होता है। अनुरूप से तात्पर्य कर्मपद का जो वचन है, कर्मपद जिस वचन में है उसी वचन में क्रियापद भी होता है। तो क्रियम गृहं रक्ष्यन्ताम, गृहं तो हुआ यहाँ पर एक वचन में, तो रक्ष्यन्ताम ऐसा बहुवचन का क्रियापद कैसे हो सकता है? तो जरूर इस वाक्य में अशुद्धि है। गृहं ये एक वचन में है तो हमें क्रियापद भी एक वचन में ही लेना पड़ेगा, अर्थात रक्ष्यताम। तो वाक्य को शुद्ध करके हम बोलेंगे रक्षकेण गृहं रक्ष्यताम। इस प्रकार से यदि वाक्य को कहेंगे तो कर्ता कर्मपद जो गृहं है वो जो एक वचन में था, क्रियापद भी एक वचन में हो जाएगा और शुद्ध वाक्य हमारे पास आ जाएगा कि रक्षक के द्वारा घर की रक्षा की जाए, इस प्रकार से। तो इसी बात को मन में रखते हुए अगले वाक्यों का भी हम अब अभ्यास करेंगे। पुत्रेण गृहपाठाः क्रियताम्। पुत्रेण तृतीया विभक्ति है, सही है।
गृहपाठाः क्रियताम्। गृहपाठाः यह कर्म पद है जिसमें कि बहुवचन सुनाई दे रहा है। गृहपाठः, गृहपाठौ, गृहपाठाः, इस प्रकार से बहुवचन। परंतु इस कर्म पद के अनुसार क्रियताम यह क्रियापद नहीं सुनाई दे रहा है। अर्थात गृहपाठाः इस कर्म पद में जो वचन है, कौन सा वचन सुनाई दे रहा है? बहुवचन यहाँ पर सुनाई दे रहा है, परंतु क्रियापद में वो बहुवचन नहीं सुनाई दे रहा है। तो क्या करेंगे? वाक्य अशुद्ध है, हम इसकी अशुद्धि को जान चुके हैं। तो गृहपाठाः यह बहुवचन में है, इसी के अनुरूप यहाँ पर ये जो क्रियापद है इसको भी हम बहुवचन में ही परिवर्तित करेंगे। क्रियन्ताम, पुत्र के द्वारा गृहपाठ किए जाएं। इस प्रकार से इस वाक्य का अर्थ हम जान सकते हैं। तो पुत्रेण गृहपाठाः क्रियन्ताम, यह शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य देखेंगे, भवत्या पायसम खाद्यन्ताम। भवत्या तृतीय विभक्ति में है, कर्तृपद, ठीक है, तृतीय विभक्ति में ही होता है। तो कहाँ अशुद्धि वाक्य में हो सकती है? देखते हैं। पायसम ये कर्मपद एक वचन में है, खाद्यन्ताम, परंतु यह खाद्यन्ताम क्रियापद एक वचन में नहीं सुनाई दे रहा है, इसलिए वाक्य में अव्यवस्था नजर आ रही है। तो हमें क्या करना है? कर्मपदम जो कि एक वचन में था, उसी के अनुरूप ये क्रियापद भी एक वचन में ही करना है। अर्थात खाद्यताम, भवत्या पायसम खाद्यताम, इस प्रकार का शुद्ध वाक्य बनाएंगे तो उसका अर्थ होगा कि आपके द्वारा, स्त्रीलिंग में यहाँ पर आपके द्वारा का अर्थ है आपके द्वारा पायस, खीर, अर्थात आपके द्वारा खीर खाई जाए। अगले तीसरे वाक्य को हम पढ़ें, छात्रैः प्रश्नाः पृच्छताम्। यहाँ पर कर्मपद है प्रश्नाः, जो कि बहुवचन में है, परंतु क्रियापद जो है वो एक वचन में है, पृच्छताम्। तो जो ये कर्मपद है, यदि हम इसे एक वचन में परिवर्तित करते हैं तो वाक्य का शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे कि छात्रैः प्रश्नः पृच्छताम्, छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछा जाए, इस प्रकार से ये वाक्य होगा। अगला वाक्य हम देख रहे हैं, भवद्भिः जलम नीयन्ताम्। क्या अशुद्धि इस वाक्य में हो सकती है? यदि हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो भवद्भिः, यहाँ तो कोई अशुद्धि नहीं है, तृतीय विभक्ति में है कर्तृपद। जलम कर्मपद एक वचन में है, नीयन्ताम यह कर्तृपद जलम इस कर्मपद के अनुरूप नहीं है, यह तो बहुवचन में है, इसलिए जलम एक वचन में है तो हमें नीयन्ताम यह क्रियापद भी एक वचन में ही परिवर्तित करना होगा, तब जाकर के यह वाक्य शुद्ध होगा। भवद्भिः जलम नीयताम, आपके द्वारा पानी अथवा जल ले जाया जाए। अगला वाक्य है, रजकैः वस्त्राणि क्षाल्यताम्। इस वाक्य में देखेंगे कि कर्तृपद तृतीय विभक्ति है, एक वचन है, ठीक है। वस्त्राणि कर्मपद जो कि बहुवचन में है, परंतु क्रियापद बहुवचन में नहीं है। क्षाल्यताम्, वस्त्राणि कर्मपद बहुवचन में है तो क्रियापद भी बहुवचन में ही चाहिए। क्षाल्यन्ताम्, रजकैः वस्त्राणि क्षाल्यन्ताम्, धोबी के द्वारा कपड़े धोए जाएं, इस प्रकार से वाक्य का अर्थ होगा। अगला वाक्य देखेंगे, अस्माभिः कार्यं क्रियेताम्। इसमें देखेंगे हमारे द्वारा, अस्माभिः तृतीय विभक्ति है, ठीक है। कार्यम एक वचन है, इस कर्म पद में एक वचन है। क्रियेताम् यह पद तो एक वचन में नहीं है, बहुवचन में भी नहीं है, चाहिए हमें एक वचन में। क्रियेताम् यह पद द्विवचन में है, परंतु चाहिए तो एक वचन में है, एक वचन में। क्यों? क्योंकि कार्यम यह कर्म पद भी एक वचन में है, इसलिए। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? अस्माभिः कार्यं क्रियताम्, हमारे द्वारा काम किया जाए। पितामहेन रामायणं पठ्येताम्, यह अगला वाक्य है। पितामहेन तृतीय विभक्ति है कर्तृपद में, ठीक है। रामायणम कर्मपद जो है वो एक वचन में है, परंतु क्रियापद यहाँ पर एक वचन में नहीं सुनाई दे रहा है। क्रियापद कौन से वचन में दिखाई दे रहा है? द्विवचन में। पठ्येताम् चाहिए किस वचन में? एक वचन में। किस लिए चाहिए? क्योंकि रामायणम यह कर्मपद भी एक वचन में ही है। पितामहेन रामायणम पठ्यताम्, दादाजी के द्वारा रामायण पढ़ी जाए, इस प्रकार से इसका हम अर्थ जान सकते हैं। अगला 8वां वाक्य अब हम देखेंगे, छात्रैः उत्तराणि
लिख्यताम। यहाँ पर कर्मपद उत्तराणि यह बहुवचन में है, क्रियापद लिख्यताम यह एक वचन में है। यदि हम उत्तराणि इस कर्मपद को एक वचन में परिवर्तित कर दें तो छात्रैः उत्तरम लिख्यताम, छात्रों के द्वारा उत्तर लिखा जाए। इस प्रकार से शुद्ध वाक्य हमारे पास उपलब्ध होता है। अगला वाक्य है छात्रैः दुर्गुणाः त्यज्यताम। पहले वाक्य की तरह यहाँ पर भी कर्तृपद शुद्ध है, सही है। दुर्गुणाः जो कर्मपद है बहुवचन में हम उस कर्मपद को देख रहे हैं, परंतु क्रियापद जो है वो बहुवचन में नहीं है, इसलिए कर्मपद के अनुसार क्रियापद को भी बहुवचन में जब बोलेंगे तो त्यज्यन्ताम इस प्रकार का क्रियापद जब जोड़ करके वाक्य पढ़ेंगे तो वाक्य ऐसा होगा, छात्रैः दुर्गुणाः त्यज्यन्ताम, छात्रों के द्वारा दुर्गुण छोड़े जाएं। अंतिम वाक्य की ओर चलते हैं, महिलाभिः पुष्पम ध्रियन्ताम। क्या यह वाक्य सही है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पुष्पम ये जो कर्मपद है यह कर्मपद एक वचन में है और क्रियापद हो गया हमारा यहाँ पर बहुवचन में, जो कि अशुद्धि को यहाँ पर प्रकटित कर रहा है। तो कर्मपद के अनुसार ही क्रियापद भी एक वचन में ही करेंगे, ध्रियताम। महिलाभिः पुष्पम ध्रियताम, महिलाओं के द्वारा फूल धारा जाए। इस प्रकार से हमें ये इस शुद्ध वाक्य की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से कर्मपदों का, कर्तृपदों का और क्रियापदों का युक्ति युक्त मन में विवेक करके हम कर्मणि लोट लकार का प्रयोग भी कर सकते हैं और व्यवहार में उसका अधिकाधिक प्रयोग हमारे द्वारा किया जा सकता है। धन्यवाद।